तुलसीपुर गांव। इस गांव का नाम जितना सुंदर था उससे कई गुना सुंदर थी इस गांव में रहने वाली मधु। तुलसीपुर गांव की सबसे खूबसूरत बंगाली महिला जो सबके दिलों में बसती थी, पर उसके दिल में सिर्फ एक ही इंसान बसता था, वो था रघु। गांव का सबसे ईमानदार और शांत स्वभाव का व्यक्ति जो गांव वालों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता था। अब ये कैसे निकलेगा? यहाँ आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है कि मदद मांगूं। मधु के पिता बैलगाड़ी चलाते और अपना गुजर बसर करते। मधु के पिता बहुत ही सीधे साधे थे। गरीब होने के कारण मधु के पिता मधु की शादी नहीं दे पा रहे थे। वो किसी तरह करके अपना घर चलाते थे। क्या हुआ चाचा, आप इतने परेशान क्यों हो? रघु बेटा, मेरा बैलगाड़ी यहाँ फंस गया है और मुझसे ये अकेले निकल नहीं रहा है। लगता है धक्का देना होगा तभी जाके ये निकलेगा। कोई बात नहीं चाचा, आप बैठो, मैं धक्का देता हूँ। रघु दुबला पतला था, लेकिन उसमें हिम्मत कूट कूट के भरा हुआ था। वो बैलगाड़ी को धक्का देके गड्ढे से निकाल देता है। आज तो बहुत ही बुरा फंस गया था। बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में घुस गया था और मुझसे अकेले निकल नहीं रहा था। वहां आसपास कोई था भी नहीं कि मैं उनसे मदद मांग पाऊं। तभी मुझे वहां रघु मिल गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अकेले ही बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे से निकाल दिया। वो सच में बहुत ही ज्यादा दिलेर इंसान है। हर वक्त किसी न किसी का मदद करता ही रहता है। पिताजी, मैं खाना लाती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। मधु और उनके पिता दोनों ही रात का खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह मधु सब्जी खरीदने के लिए अपने घर से बाजार के लिए निकलती है। वो बाजार के रास्ते में थी, तभी दो आदमी उसके पीछे पीछे चलते जा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से मधु के बारे में बातें कर रहे थे। सच में गांव वाले ऐसे ही नहीं इसे गांव की सुंदरी बोलते हैं। ये इतनी सुंदर है, ऊपर से रूप रंग चाल ढाल देखकर किसी का भी मन ललचा जाए। कितना अच्छा होगा अगर इसके पिताजी मुझसे शादी करवा दें तो। तू ये क्या बोल रहा है भाई? मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है और ये बात भी सच है कि ये गांव वालों की दिलों में बसती है, लेकिन तूने इसका घर देखा है? ये गरीब है और इसका बाप बूढ़ा हो चुका है। वो किसी तरह बैलगाड़ी चलाकर अपना घर चलाता है और तूने इसके घर में शादी की तो नुकसान तेरा होगा। मधु से जो भी शादी करेगा उसको उसके साथ साथ उसके पिता का भी ख्याल रखना होगा और तुझे उसी के घर में जाकर रहना होगा। तू घर जमाई बन जाएगा उस गरीब घर का। मधु अपना सामान खरीदने के लिए वहां से चली जाती है। इस कारण से वो उन दोनों की बातें सुन नहीं पाती। लोग मधु की सुंदरता देखकर उससे शादी करने को तैयार थे, लेकिन उसका शर्त सुनकर सभी लोग पीछे हट जाते। बेटा, मैं कल लोगों का लेकर दूसरे गांव जा रहा हूँ। हो सकता है मेरे आने में ज़्यादा रात हो जाए या फिर मैं उसके अगले दिन आऊँ, तो तुम अपना ध्यान रखना और संभल कर रहना। मैं संभल कर रहूंगी पिताजी, आप अपना ध्यान रखिएगा और आराम से लौटिएगा। अगले दिन सुबह मधु के पिता दूसरे गांव के लिए निकल चुके थे और मधु घर में अकेली थी। तभी वहां मुखिया का बेटा मधु के पिताजी को ढूंढने के लिए आता है। अरे ओ रामू काका, बाहर आइए, पिताजी को दूसरे गांव से कुछ सामान लाना है। बैलगाड़ी लेकर चलिए मेरे घर। तभी मधु आवाज सुनकर अपने घर से निकलती है। पिताजी घर में नहीं है, वो दूसरे गांव गए हैं लोगों को लेकर। अब वो शाम को ही लौटेंगे। मुखिया का बेटा मधु को देखकर हक्का बक्का हो जाता है। उसने मधु के बारे में सुना तो था, लेकिन उसे कभी देखा नहीं था। अब जब मधु उसके सामने थी तो वो उसे देखकर चौंक जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, रामू काका की बेटी कितनी खूबसूरत है। पहली नजर में ही ये मुझे पसंद आ गई है। इससे पहले कि कोई दूसरा इसका हाथ मांग ले, उससे पहले मैं एक बार पूछ लेता हूँ, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी देंगे? ये तुम क्या पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुखिया जी का बेटा वहां से चला जाता है और अपने घर जाकर अपने पिताजी को मधु के बारे में बताता है। पिताजी, मुझे शादी करना है और मुझे रामू काका की बेटी बहुत ज्यादा ही पसंद आई है। मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। आप मेरा रिश्ता लेकर उसके घर जाइए। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उसके घर जाता हूँ और देखता हूँ वो क्या बोलता है। वो क्या बोलेगा?
पिताजी, हम इतने अमीर हैं, ऊपर से आप गांव के मुखिया। हमारा रिश्ता जिसके भी घर जाएगा उसका तो भाग्य ही खुल जाएगा। और आप बोल रहे हैं कि रामू काका क्या बोलेंगे? चलो अब कल सुबह ही पता चलेगा। अगले दिन सुबह मुखिया जी रामू के घर जाते हैं। रामू भी दूसरे गांव से वापस लौट चुका था। सुनो रामू, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने के लिए तुम्हारे घर आया हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद आई है और वो तुम्हारी बेटी से शादी करने की जिद मुझसे कर रहा है। तो मैं तुमसे तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। तो क्या तुम मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी दोगे? मुखिया जी, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता हूँ। इसका फैसला मेरी बेटी मधु ही करेगी कि वो आपके घर में शादी करेगी या नहीं। तो कहाँ है आपकी बेटी मधु? मैं उससे ही पूछ लेता हूँ कि वो मेरे बेटे से शादी करेगी या नहीं। बेटी मधु, यहाँ पर आओ। तुम्हें मुखिया जी बुला रहे हैं। तुमसे कुछ बात करना है। क्या हुआ पिताजी, आपने मुझे बुलाया? कोई काम है क्या? मुखिया जी को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुनो बेटा मधु, मेरा बेटा कल तुम्हारे घर आया था और उसने तुम्हें कल देखा। उसे तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई और वो अब तुमसे शादी करना चाहता है। मैंने तुम्हारे पिताजी को सारी बातें बता दी हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि इसका फैसला तुम करोगी। तो अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम मेरे बेटे से शादी करोगी या नहीं। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती हूँ। मुझे कोई और पसंद है। बेटी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें कोई लड़का पसंद है और तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं। कौन है वो लड़का? उसका नाम रघु है। मैं उसे पसंद करती हूँ, पर वो मुझे पसंद करता है या नहीं वो मुझे पता नहीं। लेकिन मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी और किसी से नहीं करूँगी। ठीक है, तो मुझे मेरा जवाब मिल गया है। अब मैं चलता हूँ। मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं और अपने बेटे को सारी बातें बता देते हैं। मुखिया जी का बेटा सारी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने मेरे इस प्रस्ताव को ठुकराकर बहुत ही गलत काम किया है। तो वो रघु से प्यार करती है। उस रघु को रास्ते से हटाना होगा, तभी जाकर वो मुझसे शादी करेगी। इधर मुखिया जी का बेटा गुस्से में आग बबूला हो रहा था और दूसरी ओर मधु रघु से अपने प्यार का इजहार करने के लिए उससे मिलने के लिए जाती है। सुनो रघु, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहना है। हाँ बोलो, क्या बोलना है? देखो, जो बात मैं तुमसे बोलने वाली हूँ उसे सुनकर तुम चौंकना मत। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे बहुत पसंद हो। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मधु रघु को सारी बातें बता देती है और अपनी मजबूरी भी उसे बता देती है। रघु मधु की बातें सुनकर थोड़ी देर सोचता है। उसके बाद वो अपने मन की बात मधु को बताता है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ रहा हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पिताजी का भी ख्याल रखूंगा। मधु को उसके पसंद का लड़का मिल जाता है और रघु को गांव की सबसे खूबसूरत लड़की